हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग बेटा। आज बेटा अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बेटा B2 लर्निंग में सबसे पहले आपका स्वागत है। और एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अपन पढ़ने वाले हैं बेटा वो है सीरीज ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एक्चुअल में क्वेश्चन बनाने में ये प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि कई बार क्वेश्चन नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से होता नहीं है। सीरीज अगर याद होगी ना तो क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में एकदम से, ठीक है। और बिल्कुल लॉजिकल, कई जगह कुछ डेटा अपन को लर्न करना पड़ेगा, उस डेटा को लर्न करेंगे, उसका रीजन प्रैक्टिकली डेटा पर बेस्ड होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और एक्चुअल में जिनको अपन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से डेटा समझ सकते हैं उनको भी अपन समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो बिल्कुल जीरो से यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ की सीरीज पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं टाइप 1 टाइप 2 वो सारे क्वेश्चन अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एनर्जी के साथ तैयार हो जाते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं अपन एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन। सबसे पहले सीरीज पर बात करेंगे। देख अपन ने एसिड के बारे में पढ़ा था बेटा कि 3 थ्योरी थी, लुईस, आर्रेनियस और ब्रॉन्स्टेड, ठीक है, इतना पढ़ चुके थे। उसमें अपन ने बनाया था कि कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड। अपन ने पढ़ा था बेटा कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैन जो अपन लेके चलते हैं ना वो किसको लेके चलते हैं, ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी को। उसी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अपन को सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। अब उसी को लेके अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करने का तरीका दिखा था, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, इवन इफेक्ट के साथ कैसे कंपैरिजन करते हैं, प्लस एम माइनस एम प्लस आई माइनस आई प्लस एच माइनस एच से कैसे कंपैरिजन कराना है, ये सब कुछ बेटा अपन पढ़ चुके थे, ठीक है। और अब अपन को एक नया पार्ट एसिडिक स्ट्रेंथ में पढ़ना है जो कि है सीरीज ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देख सबसे पहले अपन सीरीज पर फोकस करते हैं। ये रही अपनी बेटा सीरीज। सीरीज में ये कुछ ऑर्डर में लिखे गए हैं बेटा, ठीक है। ऑर्डर इस तरीके से कि ये सबसे स्ट्रांग एसिड, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी कम, फिर और कम, इस तरीके से ये सीरीज चलेगी ऐसे। अभी मैं रीजन बताऊंगा आपको इस तरीके से। तो ये बेटा अपनी सीरीज हो गई। अभी और भी कोई एसिड बच जाते हैं एक्चुअल में, और भी स्ट्रॉन्ग एसिड जो इससे भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, उनको अपन बाद में पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। नाउ तो अभी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से अपने कवर होंगे, ठीक है। सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इनकी नेमिंग करते हैं, जहां पर अपन को नेम ध्यान होना चाहिए। देखो ये बेटा सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये बेटा अपना फॉर्मिक एसिड, कार्बोक्सिलिक में एक कार्बन वाला फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये बेटा बेंजोइक एसिड, ये बेटा एसिटिक एसिड, ये अपना पैरानाइट्रोफिनॉल, और ये अपना बेटा कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अभी रीजन समझेंगे एक्चुअल में ये ऑर्डर ऐसे क्यों आया, ठीक है। नाउ अभी नेमिंग कर देते हैं बेटा। ये अपना कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बेटा, ये बेटा मेटानाइट्रोफिनॉल, और ये जस्ट फिनॉल, ये मैथेनॉल, एक्सेप्शनली थोड़ा सा आगे वाटर से, और फिर सारे अल्कोहल वाटर के बाद में बेटा। फिर ये एल्काइन, ये अपना एमाइन या अमोनिया, और ये एल्केन, ठीक है। ये अपन ने नेमिंग कर दी बेटा इनकी। और अपन को सबसे पहले देखना है कि सल्फोनिक एसिड जो है, अपन को अभी सीरीज ध्यान रखनी है, मैं आपको रीजन बताऊंगा। इसको अपन डिवाइड करके लिख लेंगे 1 बाय 1, ऐसे 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और फिर रीजन समझेंगे एक्चुअल में कि ऐसा ऑर्डर क्यों मिलता है, ठीक है। कुछ के रीजन है और कुछ का प्रैक्टिकल डेटा है, ठीक है। वो डेटा कहां से आता है, कैसे आता है, वो सब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। नाउ अब देखो बेटा, सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सल्फोनिक जो एसिड है, सल्फोनिक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक के कोई सा भी एसिड देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अगर कार्बोक्सिलिक में भी वैरायटी देखो ना बेटा तो एक्चुअल में फॉर्मिक एसिड है ना, देख ध्यान से देख, फॉर्मिक एसिड बेंजोइक से आगे, लेकिन जो एसिडिक एसिड है, ठीक है, वो बेंजोइक से पीछे है, बाद में है। फिनॉल में 3 कैटेगरी दी गई है, देख, पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो और मेटा। क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट। पैरानाइट्रोफिनॉल है वो बेटा, वो बहुत आगे है, एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा है उसकी, और फिर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, अभी रीजन बताऊंगा आपको, और देन मेटानाइट्रोफिनॉल है।
फिर बाद में सबसे फिनॉल है, ठीक है। फिर बेटा मैथनॉल जो है एक्सेप्शनली आगे है वाटर से, फिर वाटर के बाद है अल्कोहल, देन एल्काइन, देन एमाइन या अमोनिया, देन लास्ट में एल्केन। ये बेसिक सा ऑर्डर है। अब अपन को ये एसिडिक स्ट्रेंथ की जो सीरीज है ना, इस ऑर्डर में, और ये पूरी सीरीज अपन को याद होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है। इसके बाद बेटा अपन इनको डिवाइड कर लेंगे और इनका रीजन सीखेंगे, एक्चुअल में इनका एक्चुअल रीजन क्या होता है, कुछ के रीजन है और कुछ प्रैक्टिकल डेटा पर बेस्ड है, ठीक है। नाउ तो पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट लो इसका बढ़िया सा, ठीक। अब बेटा मैं आपको इसको समझाता हूं और फिर अपन इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ की सीरीज की एप्लीकेशन दो तरीके से पूछी जाती है, एक्चुअल में दो टाइप के क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, दोनों अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो एनर्जी के साथ तैयार रहें। अब देखें आगे, देखो नाउ सबसे पहले बेटा अपन पेरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल को कंपैरिजन करते हैं। देखो मान इस तरीके से ये अपन पहले बना लेते हैं बेटा इनको। अब देखो बेटा, इसको अपने पास फिनॉल में वैरायटी है, एक है बेटा पेरा नाइट्रोफिनॉल और एक है बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक है बेटा मेटा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, पेरा नाइट्रोफिनॉल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल सबसे पहले ऑर्थो और पेरा को कंपेयर कराते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं NO2 की बात करूं ना बेटा, पहले अपन को इनका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल, वो सब कहानी अपन को पता है। पहले अपन ग्रुप जो लगा हुआ है उसका इफेक्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर -M और साथ के साथ -I, NO2 का यहाँ पर -M और साथ के साथ -I, NO2 का ओनली जस्ट -I, ठीक है, उधर सिर्फ -I है। अब पहले ऑर्थो और पेरा में, अभी अपन को सीरीज पता है बेटा, सीरीज में अपन को ध्यान है कि पेरा नाइट्रोफिनॉल जो है ना वो एक्चुअल में आगे और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बाद में, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। लेकिन ऐसा रीजन क्या होता है ऐसा एक्चुअल में, ठीक है, रीजन देखो यहाँ पर ये देना होता है बेटा। एक्चुअल में NO2 जो ग्रुप होता है ना बेटा, वो इस हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक्चुअल में NO2 जो है ये फिनॉल का जो OH है ना, OH, तो वो हाइड्रोजन और NO2 में से ऑक्सीजन, NO2 में से ऑक्सीजन के लॉन पेयर के साथ अट्रैक्शन बना लेता है। उस अट्रैक्शन को अपन डिफाइन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो एक्चुअल में इस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनता है मॉलिक्यूल के अंदर जब बेसिकली वो NO2 ग्रुप थोड़ा पास हो, तो OH फिनॉल का तो H आ जाएगा और NO2 का ऑक्सीजन, दोनों के लॉन पेयर और हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन बनेगा। कैसे बनेगा देखो दिखा देता हूं, इस तरीके से अट्रैक्शन होगा बेटा। देखो एकदम बढ़िया ध्यान से, यहां पर OH है तो देख H पर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। NO2 देख ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ठीक है। ये रहे ऑक्सीजन के लॉन पेयर, इसके साथ अट्रैक्शन देखिए रहा, इस अट्रैक्शन को बेटा कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, H बॉन्ड। तो H बॉन्ड की वजह से ये जो हाइड्रोजन है ना ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में, ये हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगी, अट्रैक्शन मिलेगा, एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो एक्चुअल में अट्रैक्शन होने से ये हाइड्रोजन का रिमूवल जो होगा वो आसानी से होने वाला नहीं है। आसानी से रिमूवल नहीं होगा ना बेटा, तो एक्चुअल में एसिड वही तो है जो इजीली हाइड्रोजन रिमूव करे। तो जब आसानी से रिमूवल नहीं होगा तो बेसिकली ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की जो हाइड्रोजन है वो इजीली रिलीज करेगी नहीं। दैट्स वाई पेरा नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड का कोई भी केस नहीं है मॉलिक्यूल के अंदर। दैट्स वाई यहां पर पेरा नाइट्रोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी, किससे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से, ठीक है। तो यहां पर इस हाइड्रोजन बॉन्ड को बेटा और क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड में भी वैरायटी होती है, अगर मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है ना तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को बेटा अपन बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो एक्चुअल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यहां बन जाता है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाती है कम, क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूवल क्या हो जाता है, आसानी से नहीं होता, टफ हो जाता है। दैट्स वाई, इसलिए वो हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगी। समझ में आया क्या? ठीक है। नाउ यहां पर क्या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? यहां नहीं होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बनेगा, इसलिए यहां पर तो नॉर्मल इफेक्ट से देखो माइनस है लग रहा है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी किससे? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से। तो पेरानाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी? पेरानाइट्रोफिनॉल की। रीजन, एक्चुअल में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में माइनस आई तो बहुत स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन वहां पर हाइड्रोजन जो होती है वो किससे बाइंड होती है? बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड से, जिससे उसका रिमूवल इजीली होता नहीं है, तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नाउ तो सबसे आगे एसिडिक स्ट्रेंथ में बेटा कौन? पेरानाइट्रोफिनॉल। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अब इसके बाद अपन को चेक करना है मेटा में। अब देखो मेटा में क्या है बेटा, मेटा और ऑर्थो में कैसे चेक करेंगे? अब देखो मेटा और ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्ड से चेक नहीं करना। हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होता है, ये वीक बॉन्ड में पढ़ते हैं अपन। वीक बॉन्ड में दो होते हैं, वॉन डर वाल्स और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक्चुअल में ये वीक बॉन्ड है। मेटा और ऑर्थो को कंपैरिजन कराएंगे ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला लॉजिक मत लगाना, सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है सुन लो एक बार। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, NO2 है ना इधर वाला, इसका -M लग रहा है या नहीं लग रहा? -M लग रहा है ना यार ऑर्थो पोजीशन पे, लेकिन यहां जो NO2 है ना बेटा, इसका सिर्फ कौन सा इफेक्ट? -I। तो एक्चुअल में सिर्फ -I है, तो -M तो बड़ा होता है ऑलरेडी, -M ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर कंपैरिजन -M है और यहां नहीं है, तो बेसिकली इधर -M होने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की मेटानाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा हो जाएगी। तो पूरा ऑर्डर अपन को याद होना चाहिए, सबसे पहले पेरानाइट्रोफिनॉल, देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, देन फाइनली मेटानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, समझ में आ गया? एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, तो बेसिकली और साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है कि एक्चुअल में पेरानाइट्रोफिनॉल आता है सीरीज में, उसके बीच में किसको रख देना है? उसके बीच में आ जाएगा कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड का डेटा भी ध्यान रखना है अपन को। अपन उसको भी रीजन से नहीं समझेंगे कि पेरानाइट्रोफिनॉल से क्यों ज्यादा एसिडिक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लगा के नहीं सॉल्व करना। वो मानना है कि अपन ने पढ़ा था के पढ़ के आए ना अपन, तो के और पीके का जो डेटा होता है ना, के जिसका उसका प्रैक्टिकली जो के की वैल्यू होती है वो पेरानाइट्रोफिनॉल से थोड़ी सी कम होती है। दैट्स वाई बाद में आ जाता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, एक्चुअल में अपन एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो प्रैक्टिकली फाइंड आउट करते हैं, और प्रैक्टिकली फाइंड आउट करने में अपन वैल्यू निकालते हैं किसकी? के की। अगर किसी एसिड का एसिड है पर्टिकुलर, उनके के दे रखें, तो के जिसका ज्यादा है ना उसी को पिक कर लो, वही है अपना स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? एकदम बढ़िया, क्लियर है सब कुछ। नाउ कंपैरिजन में गलती नहीं करोगे ना अब? ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन में तो हाइड्रोजन बॉन्ड, और इन दोनों के कंपैरिजन में बेटा -M से कंपैरिजन करना है। ठीक है, क्लियर एकदम? चलो, तो बेसिकली एक जो सीरीज का एक पार्ट था वो मैंने आपको कंपेयर कराया ऑर्थो, पेरा और मेटा में। नाउ स्क्रीन छोड़ लो इसका, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। देखो, एक जो उस सीरीज थी ना, सीरीज में फॉर्मिक एसिड भी था और बेंजोइक एसिड में था। सर फॉर्मिक और बेंजोइक को कैसे कंपेयर करते हैं? देखो मैं उसको कंपेयर करके आपको बताता हूं, एकदम बढ़िया। देख सबके रीजन बता रहा हूं, जिसका रीजन नहीं है एक्सेप्शनली वो के बेसिस पर डेटा आया है। ठीक है, नाउ अगर मान ऐसे लिख के दिया है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, और इसका कंपैरिजन भाई किससे हो रहा है? इसका कंपैरिजन कर रहे हैं बेंजोइक एसिड से। देखो कैसा दिखता है, ये रहा। बेंजोइक एसिड, चलो अब बेटा बेंजोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और क्यों? पहले आप बेटा इसका क्या बना लो, कॉन्जुगेट बेस बना लो। ठीक है, देखो -H हटाओ, H+ हटाने के बाद ये कैसा दिखेगा?
इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी O-, ठीक है। उधर से बेटा हटाओ, H+ हटाओ, H+ हटाने के बाद -H+ करने के बाद इसका फेस कुछ ऐसा हो जाएगा, देख ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये रेजोनेंस में है क्या? हाँ भाई, ये देखिए ऐसे रेजोनेंस में, रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज ऐसे रेजोनेंस में, ठीक है। हाइड्रोजन का कोई सा भी इफेक्ट नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट भी कितना मानते हैं, हाइड्रोजन का 0 मानते हैं, ठीक है। नाउ अब इधर देख, क्या ये रेजोनेंस में है क्या? हाँ, ऐसे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में तो है। साथ के साथ देख, बेंजीन का कौन सा इफेक्ट है बेटा? अगर C⋅O लगा हुआ है, C⋅O लगा हुआ है तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, अपन को पैटर्न पता है, इसका -M होता है। जब बेंजीन से कोई ग्रुप लगा हुआ है -M वाला ग्रुप, तो एक्चुअल में जब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हुए मतलब बेंजीन ने इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डोनेट की, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए मतलब बेंजीन का +M इफेक्ट, ठीक है। तो यहां पर बेंजीन का कौन सा इफेक्ट बताऊंगा? बेंजीन का लग रहा है यहां पर +M। अब एक्चुअल में बेटा पता होता है कि +M मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे हो आप, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, मतलब समझ रहे हो, आपने उसको इलेक्ट्रॉन दिए, पहले से इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। दैट्स वाई ये कॉन्जुगेट बेस और ये कॉन्जुगेट बेस में से +M लगने से इलेक्ट्रॉन मिल गए तो रिपल्शन हो गया तो स्टेबिलिटी कम, और स्टेबिलिटी कम हो गई तो कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है। दोनों में से ज़्यादा स्टेबल ये, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में आगे कौन? ये। तो एक्चुअल में फॉर्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा ही होती है, किससे? बेंजोइक एसिड से, ध्यान रखना है, समझ गए। अब बेंजोइक और एसिटिक में कैसे कंपेयर कराना है? बेंजोइक और एसिटिक में अभी ध्यान रखना है कि एक्चुअल में बेंजोइक और एसिटिक में प्रैक्टिकली डेटा Ka का जो डेटा मिलता है ना, वो Ka का ज्यादा होता है एसिटिक एसिड में एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड से, ठीक है। चलो स्क्रीन छोड़ लो इसका, बढ़िया एकदम, ठीक है। चलो आगे देखो बेटा, अब अपन को सीरीज को कुछ मैंने पार्ट आपको समझाया, अभी अपन को स्टार्टिंग फेज में सीरीज ध्यान रखनी है, फिर धीरे धीरे अपन सीरीज को और समझेंगे, ठीक है। अब अपन बेटा सीरीज पर क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी बात करते हैं। देखो सीरीज पर टाइप 1 क्वेश्चन, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखना, देख इंपॉर्टेंट नोट में देख, पहला इंपॉर्टेंट नोट बेटा ये है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड वो बेटा फॉर्म कर सकता है कौन सा एसिड? वीक एसिड, ठीक है। लेकिन बेटा वीक एसिड जो है ना, वो बेटा फॉर्म नहीं कर पाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग एसिड तो वीक एसिड प्रोड्यूस कर देगा, लेकिन वीक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस नहीं करता, तो ये वाली रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है बेटा, और ये वाली रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, तो अपन को करानी नहीं है, सिर्फ ये रिएक्शन कराएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट नोट आप ध्यान रखना, इस पर बेस्ट क्वेश्चन अपन करने वाले हैं अब टाइप 1 में, ठीक है। अपन को ये पता ही है कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ सीरीज का यही तो फंडा है एक्चुअल में। उस पर टाइप 1 के क्वेश्चन ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, हर चैप्टर में अपन को ये क्वेश्चन मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड अपन को देखना है, एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक को तो प्रोड्यूस कर देगा, लेकिन वीक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग को प्रोड्यूस करता नहीं है, ठीक है। चलो लिख लो, फिर अपन क्वेश्चनों पे आ रहे हैं एकदम, ठीक है। चलो अब देखो बेटा क्वेश्चन, देख क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, जैसे मान पहले ये दे दिया
इसमें अपन को चेक करना है कि ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, ये रिएक्शन होगी या नहीं, ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, NH2 माइनस जो होता है ना बेटा, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। माइनस वाले सारे कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, अब स्ट्रॉन्ग बेस किस पे अटैक करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करेगा कौन सी हाइड्रोजन पे, एसिटिक हाइड्रोजन पे। ठीक है, अच्छा, अब एसिटिक हाइड्रोजन जो है ये कौन सी होती है, ध्यान रख, एसिटिक हाइड्रोजन ये है जो कनेक्टेड, हाइड्रोजन कनेक्टेड विथ ऑन साइड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और कार्बन कौन सा बेटा, sp हाइब्रिडाइज। अगर इनसे कनेक्टेड है ना, इनसे कनेक्टेड हाइड्रोजन है ना, तो वो मेरे लिए एसिटिक हाइड्रोजन है, उस पर मैं डायरेक्टली अटैक करा दूंगा किसका, बेस का। ठीक, अब देखिए sp कार्बन है, ये कार्बन कौन सा है, sp, तो sp कार्बन जो है उससे कनेक्टेड हाइड्रोजन एसिटिक, अब अटैक करेगा NH2 माइनस इस पे, तो देख प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनेगा, ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं चेक करना है। NH2 माइनस H लेके चला जाएगा तो बनेगा NH3। ठीक है, प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, ये तो सॉल्ट हो गया बेटा। ये अपने लिए अमोनिया बन गई। ठीक है, अब एक्चुअल में देखिए एल्काइन और अमोनिया में से, एल्काइन और अमोनिया में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन, ध्यान से देखोगे ना तो एसिडिक स्ट्रेंथ की सीरीज में जो एल्काइन है वो आगे, अमोनिया बाद में, तो एक्चुअल में एल्काइन स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और स्ट्रॉन्ग एसिड के वीक को प्रोड्यूस कर सकता है। इट इज फिजिबल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, एकदम समझ में आया, कोई दिक्कत ना, तो ये रिएक्शन बेटा पॉसिबल है। स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और एग्जांपल देखें, देखो एग्जांपल नंबर 2, मानो बेटा ऐसे दे रखा है, ऐसे दिया है, फिनॉल है, इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr, बेटा ये अपना CH3 माइनस MgBr प्लस, माइनस वाले स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आके एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, यहाँ पर क्या बना देगा बेटा CH4 और साथ में बनेगा सॉल्ट। अब एक्चुअल में देख CH4 और फिनॉल, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसके सामने वो वीक एसिड है, तो एक्चुअल में रिएक्शन भी पॉसिबल है। तो जब भी ऐसा होगा ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक को प्रोड्यूस कर रहा है, उन सभी केसेस में अपन रिएक्शन को फिजिबल बता देंगे, और जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस करेगा उन सभी केसेस में रिएक्शन फिजिबल होगी नहीं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका लिख लो आप इसको एक बार। अब देखो बेटा आगे, अब कुछ क्वेश्चन है, एक बार लिखता हूं मैं, फिर अपन ट्राई करते हैं उसको। देखो आप कोशिश करो एक बार उसको करते। देखो मानो ये कुछ कंपाउंड अपन को दे रखे हैं,
और ये रिएक्शन दे रखी है इनके साथ। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन बेटा। एक्चुअल में दो रिएक्शन अपन को दे रखी है और पूछा है फिजिबल है या नहीं। एक्चुअल में अपन को चेक करना है ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। तो अपन देखो कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। पहले देख यहाँ SCO3 माइनस आएगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, ठीक है। तो अपन को बना देना है H2CO3। सेम कहानी SCO3 माइनस आएगा, एसिडिक हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, अपन को बना देना है H2CO3। बेटा अपन को पता है ये कार्बोनिक एसिड बन गया, कार्बोनिक एसिड। अब देख इस केस में अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की सीरीज देखूंगा ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ की सीरीज में ये बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी ये वीक है, ठीक है। और नाउ ये जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक है, ठीक है। नाउ तो एक्चुअल में ये वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग, तो एक्चुअल में वीक स्ट्रॉन्ग को प्रोड्यूस कर सकता नहीं है, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो एक्चुअल में ये रिएक्शन अपन को नहीं करानी बेटा। और ये वाली रिएक्शन में देख ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये तो पहले आ जाता है, और वो तो वीक है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो एक्चुअल में इस टाइप के क्वेश्चन की रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, उस टाइप के क्वेश्चन अपन को करने आने चाहिए, ठीक है। तो एक बार ये क्वेश्चन लिखो, फिर अपन और क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो और मानो इस तरीके से दे रखा है, देखो फिनॉल के साथ ही कुछ रिएक्शन है बेटा। कौन सी रिएक्शन फिजिबल है, कौन सी नहीं, अपन को बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले इसकी रिएक्शन बेटा इससे कराई अपन ने, मानो सोडियम एमाइड से, इधर NaOH से, सोडियम इथॉक्साइड से, सोडियम फॉर्मेट से, सोडियम फॉर्मेट, या फिर इधर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एक्चुअल में ये कुछ रिएक्शन है, अपन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रिएक्शन तो फिजिबल है और कौन सी नहीं, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी नहीं। चलो देखो एक बार फिर सॉल्व करते हैं इसको बेटा। ट्राई करो आप पहले फटाफट, पॉसिबल और नॉट। देखो अब ध्यान से, ये सोडियम एमाइड है ना, इसको बोलते हैं बेटा सोडियम एमाइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और ये सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड से बना है इसलिए फॉर्मेट, ठीक है। अब इन सब की रिएक्शन करा के अपन को पहले चेक करना है कि कहीं वीक एसिड बन रहा है या स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है। वीक एसिड बन रहा है तो रिएक्शन पॉसिबल है, और नहीं तो फिर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नाउ देखिए NH2 माइनस है, एसिडिक हाइड्रोजन लेके जाओ,
अमोनिया, देखो H माइनस से एसिडिक हाइड्रोजन लेके जाएंगे H2O, CH3O माइनस एसिडिक हाइड्रोजन लेके जाएगा तो मैथेनॉल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सोडियम फॉर्मेट बेटा एसिडिक हाइड्रोजन लेके चला जाएगा तो फॉर्मिक एसिड। ठीक है, नाउ देखो अगर सोडियम बाइकार्बोनेट एसिडिक हाइड्रोजन लेके जाएगा तो कार्बोनिक एसिड। अब बेटा अपन को एसिडिक स्ट्रेंथ की सीरीज याद है तो फिर क्वेश्चन बनेगा। देखो ध्यान से, देख अमोनिया जो है ये तो इससे वीक है, ये तो स्ट्रांग है, ये वीक है, तो रिएक्शन फिजिबल है, ये रिएक्शन होगी क्या? ये रिएक्शन होगी क्या? ये रिएक्शन भी होगी, फिनॉल तो ज्यादा एसिडिक है भाई, ये रिएक्शन होगी, देखना ये रिएक्शन मैथेनॉल से ज्यादा एसिडिक है फिनॉल, ये रिएक्शन भी होगी। देखो अब कार्बोनिक एसिड ये तो आगे आता है यार फिनॉल से, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। फॉर्मिक एसिड ये भी रिएक्शन फिजिबल नहीं है, तो ये दो रिएक्शन नहीं होगी, बाकी ये रिएक्शन हो जाएंगी। ठीक है, तो अब अपन को अच्छे से आगे होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ पर इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं कि पर्टिकुलर कोई रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन कौन सी तो फिजिबल है और कौन सी फिजिबल नहीं है, तो कर सकते हैं ना अब। ठीक है, चलो स्क्रीन छोड़ लो एकदम बढ़िया इसका। तो बेटा ये एसिडिक स्ट्रेंथ के टाइप 1 के क्वेश्चन अपन ने देखे कि बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन अपन कैसे करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बेटा क्या होता है कि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ की सीरीज याद होती है, तो आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ लेता है, के पूछ लेता है, पीके पूछ लेता है। ठीक है, तो उस तरीके से एक क्वेश्चन में बताता हूं आपको उसका। देखो बेटा, मानो ये पूछा है ऑर्डर ऑफ pKa। ठीक है, और बेटा ऑप्शन तुझे ये दिए मैथेनॉल, एथेनॉल, वाटर, फिनॉल। ठीक है, अब एसिडिक स्ट्रेंथ में कुछ नहीं करना, एसिडिक स्ट्रेंथ की सीरीज को देख लेना है पहले। सीरीज के बेसिस पे अपन इसको क्लासिफाई आइडेंटिफाई कर लेंगे कि बेसिकली कौन तो आगे आएगा और कौन बाद में आएगा। देखो ध्यान से, पीके का ऑर्डर बताना बेटा, पीके और एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन होता है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ 1/pKa। ठीक, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सबसे ज़्यादा पहले एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख देता हूं मैं आपको। तो सीरीज याद होगी, तो पहले तो आता है फिनॉल, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे आगे डी, फिर आता है मैथेनॉल, फिर वाटर, और फिर बाद में किसी भी टाइप का एल्कोहल, बाद में बी। ये ऑर्डर आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ का, लेकिन ऑर्डर चाहिए पीके का, तो पीके का रिवर्स कर दो, ऑर्डर ऑफ pKa, इट विल बी बेटा B, C, A और D विल बी लिस्ट। ये अपना आंसर हो गया। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन देख, या तो सीरीज से उठ के कुछ कंपाउंड आ जाएंगे जिनको अपन को पता होना चाहिए कि ये हाईली एसिडिक और ये लेस एसिडिक। ठीक है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये था कि एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक को प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन वीक स्ट्रॉन्ग को प्रोड्यूस कर सकता नहीं है। तो सीरीज पर दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि अपन कर सकते हैं बहुत सिंपली। के और पीके का रिलेशन एसिडिक स्ट्रेंथ से क्या होता है वो बेटा अपन को पता होता है। ठीक है, नाउ यहाँ तक लिखो।